लाख टकी की बात में अब बात हमारी खास पेशकश जात न पूछो वोटर की। और आज इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं निषाद समाज की। निषाद समाज जिसके नेता डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समाज की अगुवाई यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की सियासी जमीन कितनी मजबूत है बताते हैं आपको। बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा। इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए करना। साथियों, जिनका हम बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी में चुनावी समर चरम पर है। बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां, सब दमखम दिखाने में कोई पीछे नहीं है। हर कोई जातिगत समीकरण बिठाने की जुगत में लगा है, फिर चाहे वो निषाद पार्टी ही क्यों ना हो। पूर्वांचल में अपनी पैठ का दावा करने वाली निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ ताल ठोक रही है। खबरों की माने तो इस बार बीजेपी पूर्वांचल की लगभग 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर निषाद पार्टी को टिकट देने को तैयार है। लेकिन क्या इतनी सीटें जीतने में सक्षम होगी निषाद पार्टी, ये जानने के लिए हम पहुंचे गोरखपुर के निषाद बहुल्य एकला गांव में। हमारे साथ एकला गांव के कुछ निषाद बिरादरी के लोग हैं। इस गांव की आबादी बताया जा रहा कि 1500 है और इसमें से 60% जो वोटर हैं वो निषाद बिरादरी के हैं। और सिर्फ एकला नहीं, एकला के आसपास के जितने गांव हैं उसमें 70 से 80% वोटर निषाद बिरादरी के हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। और इस बिरादरी के लोग इस बार के चुनाव में क्या सोचते हैं, क्या संजय निषाद ने जो वादा किया है उस पे वो खरे उतरे हैं? जी हाँ, परिवर्तन तो होने वाला है। देखिए 70 साल से जो है समाज गड्ढे में रहा है मेरा निषाद समाज। जब से निषाद पार्टी आई है तो निषाद समाज उभरा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये लोग जो है अगर जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। इसकी सरकार बनने जा रही है। संजय के आप लोग वोट देंगे उनको संजय निषाद? हाँ, हम उनके छोड़ किसी नहीं देखेंगे। किसकी तरफ जा रहा है इस बार? निषाद पार्टी, कमल का फूल। हाँ, तो इस बार आंख मून के नहीं, आंख खोल के वोट पड़ेगा। जहां निषाद पार्टी का गठबंधन है, आंख खोल के, ताकि बटन इधर उधर ना दबे। दरअसल डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण का भरोसा दिलाया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आरक्षण तो नहीं मिला। बावजूद इसके यहाँ के लोग निषाद पार्टी को एक और मौका देने के मूड में हैं। मान लीजिए हम लोगों को इस बार 2017 में 2000 इनको हम लोग जिताएंगे। इस बार 2022 में अगर धोखा करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहाँ हुआ अभी बताइए? ये 5 साल लगभग बीतने वाले हैं, ऐसा कहाँ हो पाया? किसी को आरक्षण मिला? निषाद समाज के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, आरक्षण नहीं मिला अभी तक। अभी डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, अभी सीट जीतेंगे, फिर मजबूर करेंगे, आरक्षण भी लेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कुछ ऐसी ही सोच गोरखपुर के बहरामपुर गांव के निषाद बिरादरी की भी है, जो समाजवादी पार्टी से इसलिए नाराज दिख रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने गोरखपुर के निषाद समाज के जिलाध्यक्ष को हटा दिया है। लेकिन आसानी जी जिलाध्यक्ष बने थे समाजवादी पार्टी के, तो आधी से ज़्यादा आबादी निषाद बिरादरी सपा के साथ था। लेकिन इनको जिस दिन से हटा दिया गया है, गांव गली चट्टी चौराहों पर सपा का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है। लेकिन हवा का रुख वाराणसी में बदला बदला सा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निषाद समाज के लोगों के लिए आरक्षण के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, जिनकी उत्तर प्रदेश में लगभग 18% भागीदारी है और 5 दर्जन से भी अधिक विधानसभाओं में उनका दबदबा है। और इसलिए निषादों को अपनी तरफ करने के लिए हर एक पार्टी पूरा जोर लगा रही है ताकि उन्हें एक खास वोट बैंक का सहारा मिल सके। हम लोग चाहते हैं कि मतलब लॉकडाउन में मतलब हम लोग को भी वोट चले। जो 4 बजे लॉकडाउन लग जाता है और बाकी लोग बस सारे दुकान जो है खुला रहता है और हम लोग का 4 बजे वोट बंद हो जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम तो ये जो आप बोल रहे हैं कि निषाद समाज को लोग वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और अपने बहुत सी वादे करते हैं। आज ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग खाली दिन भर मेहनत करते हैं और जाते हैं, सामान खरीदने में पैसा ख़त्म हो जाता है। जब जो चुनाव नज़दीक आते हैं बस उनको हमारी
निषाद लोगों की ज़रूरत पड़ने लगती है, बाकी 5 साल तक कोई हम लोग को याद नहीं आती है। मगर इस बात को हम मानना चाहते हैं, हमें चाहिए रोजगार और हमें चाहिए आरक्षण। सबसे पहले हमको चाहिए आरक्षण। आरक्षण नहीं है तो वोट इस बार नहीं है। जो हमको आरक्षण देगा हम उसको वोट देंगे। लेकिन कानपुर में निषाद पार्टी के पक्ष में हवा नजर आ रही है और लोग बीजेपी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन निभाने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट है और उसी के पक्ष में निषाद एक तरफा बिल्कुल खड़ा हुआ है। एक तो अरे मेट्रो ट्रेन बन गई, ये सुविधा हो गई, और राशन तो मिल ही रहा है, बराबर फ्री मिल रहा है, इसीलिए उनके साथ रहेंगे। और रोटें इतनी अच्छी बन गई हैं, कुछ कहने को नहीं। तो गुंडागर्दी तो ख़त्म ही हो गई है जड़ से। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी का जो काम है वो अच्छा है। हम मोदी जी की तरफ रहेंगे, आराम से मतलब हमें राशन पानी बिजली और हमारे अन्य लाभ हुए हमसे। यूपी के चुनाव में निषाद वोट बैंक इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में इस समाज की 18% भागीदारी है, जबकि करीब 60 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव माना जाता है। इसलिए बीजेपी की वापसी में निषाद वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।